बने रहेंगे आप बाजार में तो आपको शानदार रिटर्न मिलेंगे। मिहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिए वक्त निकाला आपने और इस मुश्किल माहौल में हौसला बढ़ाया। तो थोड़ा पेशेंस रखें और उन सेक्टर्स में खरीदारी करें जहां पर मौके बेहतर नजर आते हैं। जैसे कि मिहिर जी ने आपको बताया, इनके फेवरेट सेक्टर्स हैं रूरल कंजम्पशन और फार्मा। लौटते हैं बाजार की तरफ और एक स्टॉक आपके सामने इस वक्त आना चाहिए, वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन। बहुत तेज रफ्तार से भागता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ मिनटों में अचानक यहां पर हमने एक्शन देखा है। करीब 46 साढ़े 46 था जब मैंने अंतिम बार नजर डाली थी, और जब हम बात कर रहे थे मिहिर जी से, इस बीच इसने 50 रुपए 50 पैसे तक के लेवल्स दरअसल देख लिए। अल्पेश जी बताइए, क्या देख रहे हैं इस चार्ट पे आप? 48 का स्टॉप लॉस लगा करके मैं समझता हूँ कि शिपिंग कॉर्पोरेशन में खरीदारी करनी चाहिए। 50 थी तो इसका इंट्राडे का टारगेट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये स्टॉक्स काफी कुछ सक्षम हो चुका है आपको 57 से 60 तक की रैली के लिए। चलिए, आपके सामने ये राइस शिपिंग कॉर्पोरेशन पर आ रही है। शानदार आपने इसमें एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाया है। मुदित गोयल साहब जुड़ रहे हैं। मुदित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके लिए एक स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज फिलहाल मेरे सामने ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई पर, इसके आगे आप क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून शैल जी, बिल्कुल इस काउंटर को लॉन्ग करने की सलाह देंगे। इसका ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखते हैं तो ब्रॉडर स्ट्रक्चर पे इस काउंटर में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला। अगर हम बात करें फ्राइडे के सेशन में काफी मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिली। मार्केट के साथ इस काउंटर में लोअर लेवल से अच्छी बाइंग नजर आई है और आज फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। बिल्कुल इस काउंटर में बड़ी तेजी बनेगी। 1608 सीएमपी है। मुझे लगता है 1 से 2 दिन का नजरिया रखिए, 1640 से 1650 तक के अपसाइड मूव इस काउंटर में आएंगे। जिसके पास पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे नया भी बाय कर सकते हैं। 1650 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1580 का। चलिए, ये राय आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज पर मिल रही है। आज इस कंपनी के पार्टली पेड राइट्स शेयर्स लिस्ट हुए हैं, जहां पर आपने लगभग 60 लाख शेयर की वॉल्यूम आती हुई दिख रही है। और हमारा डिस्क्लेमर आपके सामने है। सीएनबीसी आवाज़ का प्रभुत्व और मैनेजमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ है। फूरे साहब, आप और मैं लगभग पिछले 1.5 घंटे से ट्रैक कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल शेयर्स। आपके लिए प्रस्तुत है जुबिलेंट लाइफ साइंसेज। अगर आप ब्रेकआउट देखें तो देखते ही बनता है, और इसके बाद राय आप देंगे। लगभग 44 लाख शेयर 46 लाख शेयर मेरे सामने ट्रेड हुए हैं, और अगर आप इसमें रिकॉर्ड हाई देखें, माफ़ कीजिए 52 हफ्ते का हाई आपको लगता हुआ दिख रहा है 3 मार्च का 2019, तो लगभग ये 17 महीने के हाई पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है जुबिलेंट लाइफ साइंसेज। यह देखिए, स्टॉक के अंदर मैं समझता हूँ बहुत एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, और ये ब्रेकआउट 640 के ऊपर का है। तो ये 640 जो है वो अब आपके लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। और ऑन द अपसाइड में जो एक मूव जो तैयार हो रही है स्टॉक पर एक ब्रेकआउट के बाद में, मैं समझता हूँ कि स्टॉक में आपको 730 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो करंट लेवल पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ से अगर कोई भी गिरावट आती है टुवर्ड्स 660 लेवल्स तक, तो आपको अपनी खरीदारी बढ़ानी होगी। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 640 के नीचे करेगा फॉर द टारगेट ऑफ 730। 30 के टारगेट आपको जुबिलेंट लाइफ पे मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये कॉल आपके लिए इस वक्त बनता हुआ, और ये पूरा का पूरा सेक्टर है जिसने बेहतरीन परफॉर्मेंस आज के ट्रेड में दिया है। जुबिलेंट लाइफ इस वक्त आपके सामने 15% ऊपर अब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच निफ्टी पर एक बार की आप नजर करें तो आज जो दिन का लो था 9726, उसके मुकाबले में 9840, यानी 110-115 पॉइंट्स की रिकवरी हमने निचले स्तरों से आते हुए देखी है। तो आइए अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि उनकी नजर में कोई ट्रेडिंग आइडियाज इस समय आ रहे हो तो अल्पेश जी, कोई स्टॉक अगर आप इस वक्त ट्रेड करने की राय देंगे? जी हाँ, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। हम एक वॉलेटाइल मार्केट के अंदर है, और प्रदीप अगर आपको याद होगा तो शुक्रवार के सत्र में मैंने कहा था 9740 स्पॉट एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है निफ्टी के लिए बन सकता है। जब तक निफ्टी 9680 के नीचे नहीं क्लोज होती है तब तक यहाँ पे हर गिरावट में आपको खरीदारी करनी चाहिए। और वॉलेटाइल मार्केट इटसेल्फ आपको सिखाता है कि आपको हमेशा स्ट्रांग सपोर्ट लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज जो स्टॉक पसंद किया है वो एक मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट से है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। स्टॉक की प्राइस है, करंट प्राइस है 1050, और स्टॉक का नाम है हैदराबाद इंडस्ट्री। देखिए स्टॉक का अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो 780 से लेकर 1110 तक की जो मूव मिली, इसके बाद में स्टॉक ने जो करेक्टिव मूव लिया बराबर वहीं पे उसका 20 डेज का एक डीमा था, और वही डीमा के पास में उसने सपोर्ट किया। और अब ये बता रहा है कि आफ्टर दिस करेक्शन, एक साइडवेज करेक्शन जो उसका था वो खत्म हो चुका, और अब ये स्टॉक आने वाले दिनों में ऊपर की रैली के लिए तैयार हो जाएगा। नियर टर्म के टारगेट प्रति मैं समझता हूं कि यहाँ पे 1100-1110 तक के रह सकते हैं, लेकिन 1110 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकल
जाता है तो 1230 तक की रैली के ये स्टॉक आपको दिखा देगा। 990 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके मैं समझता हूं अभी के अभी आपको हैदराबाद इंडस्ट्री में खरीदारी करनी चाहिए। HIL लिमिटेड हैदराबाद इंडस्ट्रीज यहां पर आपके लिए फिलहाल ये खरीदारी की कॉल आ रही है और पिछले 4-5 दिनों में ये स्टॉक करेक्ट हुआ और अब आपको अप स्विंग में वापस लौटता हुआ फिलहाल दिखाई दिया है। मुदित, कोई स्टॉक जो आप सुझाएंगे? बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए फार्मा स्टॉक्स लगातार आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जो हमारी नजर है अपोलो हॉस्पिटल पर, अपोलो हॉस्पिटल को हम लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। डेली चार्ट्स को देखते हैं। डेली चार्ट्स में आज के सेशन में 200 डेमा के ऊपर ये काउंटर निकला है। वीकली चार्ट्स पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट नजर आया है। चार्ट्स पे पूरी तरह ये काउंटर तैयार हो चुका है। मुझे लगता है इस काउंटर में बड़ी तेजी आएगी। 1470 के टारगेट्स के लिए अपोलो हॉस्पिटल को लॉन्ग करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1400 का। चलिए, तो फूरिया साहब, आपकी जो कॉल थी उसका हौसला अफजाई 1 घंटे बाद एग्जैक्टली मुदित गोयल साहब कर रहे हैं। 2 बजे हम लोगों ने जब शो शुरू किया